महाराष्ट्र से बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चुनाव प्रचार का देखिए आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 15 जनवरी को 227 वार्ड के लिए मतदान की तारीख है। 16 जनवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे, जहां पर कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो महिला उम्मीदवारों की संख्या 878 है और पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 822 है। और ऐसे में दोनों ही गठबंधन पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम दल लगातार बैठकों का दौर करते हुए नजर आए थे। अब प्रचार का शोर आज शाम थमता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से जुड़ी ये खबर। 15 जनवरी को चुनाव की तारीख है और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा गया, बयानबाजी का दौर भी देखा गया। तो वहीं देखिए, बीते कल जो रैली आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से, ठाकरे ब्रदर्स पर निशाना भी साधा गया था। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस एक साथ आ गई है एक लंबे वक्त के बाद, और ऐसे में ये निशाना साधा गया। तो देखिए, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव, जहां पर 29 नगर निगमों में चुनाव की तारीख है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें, बीएमसी में 227 वार्ड के लिए 1700 उम्मीदवार हैं। 29 नगर निगमों में चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही साथ देखिए, आज चुनाव प्रचार का शोर थमता हुआ नजर आएगा। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी, जिसके लिए चुनाव को लेकर पूरी जोर आजमाइश करते हुए यहाँ पर नेता नजर आ रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, कांग्रेस, बहुजन वंचित अघाड़ी, वामदल, ये तमाम कौन किसके साथ है, ये हम आपको जानकारियां आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनसीपी, शरद गुट भी अकेले मैदान में है। बीएमसी में शिवसेना, यूबीटी और मन से एक साथ आ गई है, यानी कि एमएनएस। तो बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट एक साथ है। कांग्रेस और बहुजन वंचित अघाड़ी, वाम दल एक साथ हैं। एनसीपी, अजीत गुट अकेले चुनाव लड़ रहा है। तो वहीं एनसीपी, शरद पवार का गुट भी अकेले चुनावी मैदान में है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या जानकारियां बीएमसी चुनावों को लेकर, क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि देखिए, प्रचार का शोर आज थमता हुआ नजर आएगा। शाम 5 बजे तक प्रचार होगा। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, क्योंकि 15 जनवरी को वोटिंग होगा और मतदान केंद्रों की संख्या 10,000 से ज्यादा बनाई गई है। अगर मैं मुंबई की बात करूं स्पेसिफिक, तो मुंबई में 10,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अलग अलग वार्ड में, अलग अलग हिस्सों में जाकर जो जनता है वो वोट करेगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो ऐसे में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जनता से संवाद करने की पूरी कोशिश करेंगे, उनके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और 5 बजे तक अंधाधुंध जो रैलियां हैं वो नेताओं की तरफ से की जाएगी। अब तक हमने देखा कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में पार्टियों की तरफ से अलग अलग रैलियां की गई थी, लेकिन मुंबई में तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि मुंबई में संयुक्त सभा की जा रही है, संयुक्त रैलियां की जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि मनसे और शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे एक साथ रैली कर रहे हैं, उनकी पार्टी जगह जगह जाकर वार्डों में जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब शिवसेना, मतलब कि एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी भी यही कर रही है। और देखिए, जिस तरीके से रैलियां की जा रही है, उसको लेकर ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो जारी है, लेकिन जनता के मुद्दों को इस बार सभी पार्टियों ने समझने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल आंचल, और मैं यही जानने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर अपने पार्टियां पहुंच रही हैं जनता के बीच। और ये भी हमने देखा कि एक लंबे वक्त के बाद जब मनसे और शिवसेना यूबीटी सामने निकल कर आए एक साथ, तो फिर जनता इस पर क्या रिस्पॉन्स देती हुई नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए हमने अब तक देखा था कि जिस तरीके से मनसे और शिवसेना यूबीटी अलग थे और 20 सालों के बाद दोनों के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये गठबंधन हमने महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी अस्मिता के लिए की है। लेकिन देखिए ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है स्वाति, क्योंकि देखिए कई लोग इस चीज को नकार रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टियां अपनी तरीके से अपना जो राजनीतिक फायदा है वो देख रही हैं और उन्होंने गठबंधन किया है, तो वही कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए लोगों का ये भी कहना है कि जो मुंबई का विकास करेगा, जो हमारे वार्ड में काम करेगा, हमारी समस्याओं को सुनेगा, हम उनको चुनेंगे। क्योंकि देखिए 2017 के बाद बीएमसी के इलेक्शन नहीं हुए हैं, महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए हैं और उसके बाद अब जब इलेक्शन हो रहा है तो जनता खुलकर अपने मुद्दों को रख रही है। जी आंचल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जहां बीजेपी शिवसेना के साथ है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दूसरी तरफ कांग्रेस वाम दलों के साथ है और मनसे और साथ ही शिवसेना यूबीटी साथ है, लेकिन एनसीपी शरद गुट भी अकेले चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अजीत पवार गुट भी अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या रणनीति यहाँ पर एनसीपी की नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए हमने औपचारिकता तौर पर देखा कि भले ही एकनाथ, माफ कीजिए, शरद पवार की पार्टी एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है, अजीत पवार की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जैसे ही चुनाव पूरा होगा और अगर इनकी अच्छी खासी सीटें आती हैं तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पार्टी की पहले से ही विचारधारा थी कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच अगर वो उतरेंगे तो अलग अलग मुद्दों को लेकर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उतरेंगे। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से अजित पवार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यही दो पार्टियां बाद में एक साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और भले ही इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम साथ नहीं आएंगे, लेकिन इस पर जिस तरीके से हमने देखा है कि शरद पवार के कई जो दिग्गज नेता हैं वो पूरी तरीके से बातचीत करने को नकार रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम देखेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन चुनाव फिलहाल हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर सीटें अच्छी खासी आती है तो स्वाति ये गठबंधन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आंचल, तमाम जानकारियां बीएमसी चुनावों के मद्देनजर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।